एक अवसर, एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया इस घटना को देखकर। एक राजा साहब थे, उनके गांव से होकर रास्ता जाता था। रात्रि में कोई भी मुसाफिर अगर आता था तो वो रात को अपने यहां रोक लेते थे और उससे कुछ न कुछ कहते थे, सुनाओ, चाहे कथा सुनाओ चाहे भजन सुनाओ। एक दिन एक सज्जन आ गए, उनसे भी राजा ने वही शब्द कहा कि हमारे यहां का नियम है कि रात्रि में अगर कोई रुके तो कुछ न कुछ सुनाए। बोले ठीक है, हम सुनाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि जब हम भजन सुनाएंगे तो हमारे भजन में कोई नाचेगा नहीं, कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई सिर नहीं हिलाएगा, कोई मस्ती नहीं आएगी। अगर किसी ने सर जो हिला दिया, मस्ती में झूम गया, नाचने लगा, तो आप पहले अनाउंस करो कि ऐसे व्यक्ति को सुबह फांसी की सजा दी जाएगी। तो राजा साहब बोले ठीक है। रात को लगी सभा और राजा साहब ने अपनी बात कही कि देखिए आज ये भैया आपको भजन सुनाएंगे, लेकिन शर्त है, इनका कहना है कि मेरे भजनों में कोई नाचे ना, कोई ताली ना बजाए, कोई सिर ना हिलाए, कोई झूमे ना मस्ती से, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको फांसी की सजा। सब लोग बेचारे बैठ गए चुपचाप और उसने भजन गाया। और जब भजन गाया तो सब एक दूसरे के मुंह देखे, लेकिन और भजन इतना बढ़िया कि झूमे के सबके मन, लेकिन झूमे नहीं। पर एक जन माने नहीं और वे खूब नाचे, मस्त होकर नाचे। और जब मस्त होकर नाच गए तो राजा साहब बोले इस व्यक्ति को सुबह मेरी कचहरी में पेश किया जाए। सुबह कचहरी लगी, उसको पेश किया गया। जो गाने वाला था उसको भी बोले आपके वचन मुताबिक मैं इसको फांसी की सजा देता हूं, क्योंकि इसने तुम्हारा वचन नहीं माना। हमने सबको कह दिया था कि कोई नाचेगा नहीं, कोई हाथ ताली नहीं बजाएगा, कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई झूमेगा नहीं, और ये तो झूम गया और मस्ती से नाचा, खूब नाचा, इसलिए इसे फांसी की सजा। बुलाओ जल्लादों को, इससे फांसी की सजा दे दो। गाने वाला बोला बिल्कुल इसे फांसी की सजा दी जाए, लेकिन हमने गाया तो हमारा कुछ इनाम भी बनता है कि नहीं? तो राजा बोला बिल्कुल आपका इनाम बनता है, इतना सुंदर आपने गाया, मान लो क्या इनाम चाहिए। राजा साहब से वो व्यक्ति बोला, कहने लगा तुम लोग इनाम क्या दोगे? तुम सब लोग बहुत कंजूस हो। अरे हमने इतना बढ़िया गाया और किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई नाचा नहीं, कोई झूमा नहीं, केवल इसलिए कि मैं मारा जाऊंगा। अरे यही मेरा इनाम है कि इसे फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाए। यही एक केवल जानकार निकला, हमारी कला को जानने वाला, हमारे भजन को परखने वाला ये व्यक्ति है। तुम सब के सब कंजूस हो। अरे इतना बढ़िया साहब के प्रगट सुनाओगा, सब जन कंजूसी करते रहो, ताली तक नहीं बजाई। जोर से बजाओ तो ठीक है, अरे भी बजा लो, नाक रख लो भाई। कम से कम रानी घाट वाले ने तो इज्जत रख दी नहीं तुम्हारे गांव की। अरे इतना सुंदर साहब का शब्द, और आप लोग आगे नहीं बढ़े।
ते मत तुम सब जन तो बिल्कुल एक कंजूस निकल गए हो, ना नचते हो तभी ताली तो बजा के झूम जाते हैं ना। मतलब इसके मतलब कि तुम लोगों को साहब का ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक अजीब मस्ती होती है जिसके जीवन में, देखिए मैं आपको घटना सुनाऊं। हुजूर गंज इनाम साहब के समय में एक संत हुआ करते थे, अक्सर सुनाता हूं मैं घटना। वो आए थे रूरा, कानपुर, रूरा नहीं कानपुर में, सन 69 जब साहब आए थे। 12 आचार्यों का सम्मेलन था, बेना झावर में वो कार्यक्रम हुआ था। मैं तो बहुत छोटा था, मैं गया नहीं था, लेकिन बताई हुई बात। उस समय एक महाराज हुआ करते थे संत जी, जिनको चिमटा बाबा कहा जाता था। गले में एक साहब की फोटो, हुजूर गंज इनाम साहब, बड़ी सी, लॉकेट नहीं, कांच में मड़ी हुई फोटो गले में पहनते थे, बड़ी सी। उस समय वो आए रेलवे स्टेशन पर, कानपुर सेंट्रल में उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बोले टिकट, बोले नहीं है। पकड़ लिया टीटी ने, ले जाके जीआरपीएफ में बैठा दिया उनको। एक ने पूछ लिया ये गले में क्या पहरे, तो उनका स्वभाव था कि गले में अगर जिस कोई पूछ दे कि ये कौन है, तो तुरंत नाचने लगते थे और एक ही शब्द कहते थे, मेरा दूल्हा राजा, मेरा दूल्हा राजा, मेरा दूल्हा राजा। जैसे जीआरपी वालों ने पूछा ये किसकी फोटो है, कौन है ये, तुरंत नाचने लगे, मेरा दूल्हा राजा, मेरा दूल्हा राजा, मेरा दूल्हा राजा, खूब नाचा। तो पुलिस वालों ने पूछा कैसा है तुम्हारा दूल्हा राजा, बोले अभी आ रहा है मेरा दूल्हा राजा, बस अभी आने वाला है। आगे वाली ट्रेन से ये आ गए और पीछे से साहब आ रहे थे, बस समय ट्रेन से चलते थे। जैसे ही हुजूर गंज इनाम साहब का आगमन हुआ सेंट्रल स्टेशन पर, पुलिस वालों को छोड़कर, टीटीओं को छोड़कर और भाग खड़े हुए, आ गया मेरा दूल्हा राजा, आ गया मेरा दूल्हा राजा, भाग खड़े हुए। और जब भाग खड़े हुए तो साथ में पुलिस वाले कि हम तो पकड़ो ये भागो जा रहे हो, तो वही ना हो कि हम तो गड़बड़ हो जाए। अब भाग पुलिस वाले, टीटी और उनका पाए नहीं पावे, जाके साथ के चरणों में गिर गया, नाचने लगा, बोले ये है मेरा दूल्हा राजा, ये है मेरा दूल्हा राजा। और वो टीटी और पुलिस वाले साहब के दर्शन करके बोले मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे महाराज तुम्हारे दर्शन पा करके, और जैसे साहब के पैर पकड़ ला वो महात्मा जी के, बोले मेरे चरण मत पकड़, मेरे दूल्हे राजा के पैर पकड़, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। मस्ती वो चीज होती है, उससे कहते हैं मस्ती, जिसे कोई परवाह नहीं, लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ दिया जाता है भक्ति में, वो भक्ति होती है। तो आप सब लोग आनंद से झूम उठो। ये 7 दिन का कार्यक्रम है, आज 6वां दिन है। कल तो मैंने पहले बताया थोड़ी बहुत देर जो भी चले तो चले, नहीं तो चौका आरती होगा। क्योंकि अगर ज्यादा देर हो गई है तो भोजन करने वाले परेशान हुई है कि लो रात हुई गए बहुत, इसलिए चौका आरती भी होना है।